चलो सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस खास सेशन में, जहां हम सीखने वाले हैं बहुत सारी चीजें अपनी इस चैप्टर के सीरीज में। अब तक हम बहुत सारी चीजों को सीख चुके हैं। आज आओ आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको लिक्विड रेशियो के क्वेश्चंस को कवर करवाया था और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं, ये एज्यूम कर रहा हूं कि अब तक आपने पीछे की सारी वीडियोस को देखा है। अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो को देख रहे हो तो सॉरी टू से आपको समझ में नहीं आने वाला है। आप पहले की वीडियोस को देखते चलें। अगर आप चाहते हैं कि ये चैप्टर आपका ऐसा हो जाए कि आपको सदा सदा के लिए याद रहे, जीवन भर आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम ना हो, एग्जाम में आप इसमें फंसे नहीं, आपके पूरे नंबर आए, सबसे मुश्किल चैप्टर सबसे आसान चैप्टर बन जाए, तो फिर एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पेशेंस के साथ देखो और पुरानी सारी वीडियो के सीरीज को मैंने इसका स्पेशल प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो रेशियो एनालिसिस का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां एक एक लेक्चर को देखो और अगर अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में लिख के, अगर तुमने कुछ भी सीखा हो तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट को डाल के हमारा उत्साह जरूर तुम बढ़ा सकते हो। चलो फिलहाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस बहुत पास आ रहे हैं धीरे धीरे, तो आप अपना रिवीजन जारी रखो और साथ के साथ इस चैप्टर को बिल्कुल यूनिक तरीके से मैं कवर कराने लग रहा हूं तुम बीडू लोग के लिए। तो आओ बच्चों, आज की स्पेशल क्लास में हम कई सारे क्वेश्चंस और करेंगे जो कि क्विक रेशियो से संबंधित हैं, जो कि लिक्विड रेशियो से संबंधित हैं, जो कि एसिड टेस्ट रेशियो से संबंधित है। अरे वो नालायक, तीनों एक ही चीज है, मतलब एक ही क्वेश्चंस को मैं आपको अलग अलग तरीके से करवाऊंगा। बच्चों हमारे इस सेशन की खास बात यह है कि हर क्वेश्चन में आपको वैरायटी नजर आएगा, एक नए तरह का क्वेश्चन मिलेगा, एक नया अप्रोच रहेगा, एक नए तरीके का अटेम्प्ट रहेगा। मैं रिपीटेड क्वेश्चन कराने में बिलीव नहीं रखता, मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कराने में बिलीव रखता हूं कि एग्जामिनेशन में अगर कैसा भी पेपर आपका बनके तैयार हो जाए तो मेरे बच्चे उस सवाल को हल कर दे, क्योंकि उनके पास अप्रोच बहुत सारे हैं क्वेश्चन को ट्राई करने के, उनके पास रास्ते बहुत सारे हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। तो इसी उम्मीद के साथ आप ट्रस्ट करो और बिल्कुल पेशेंस के साथ हमारे इस सेशन को एंजॉय करो, क्योंकि जब सवाल आपसे बनेंगे तो मजा तो आपको आना लाजमी है। चलो सब क्लास की तरह एक बार जल्दी से मंत्र पढ़ने का समय आ गया। बिना मंत्र पढ़े तो क्लास शुरू नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। और वो मंत्र क्या है? जल्दी से, आएगा आएगा 90% आएगा, आएगा आएगा 90% आएगा, आएगा आएगा 90% आएगा। चलो आओ बच्चों शुरू करें। कल की क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिया था, आज समय है क्वेश्चन नंबर 15 को करेंगे। क्वेश्चन की लेंथ को देख के घबराने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर आपके साथ माइंड गेम खेल देता है। क्वेश्चन का लेंथ बड़ा होकर मैक्सिमम बच्चे समझते हैं कि भाई साहब ये सवाल हमसे नहीं होने वाला है। अबे नालायक, पहले क्वेश्चन तो पढ़ ले, क्या क्या रहा है। आओ जरा पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ कौन सा लिमिटेड, कोई लिमिटेड नहीं दिया तो लिख लो रजुआ लिमिटेड, सॉरी रिस्पेक्ट के साथ कहते हैं राजू, राजू लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2018 कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करना है भाई? नहीं दिया, आप यहां दो चीजों को लिख लो, हमें कैलकुलेट करना है। एक तो करंट रेशियो, एक तो करंट रेशियो को कैलकुलेट हम करेंगे, और एक तो हम सबसे पहले करेंगे करंट रेशियो को, और दूसरा हम कैलकुलेट करेंगे इसमें लिक्विड रेशियो को। दूसरा हम कैलकुलेट करेंगे लिक्विड रेशियो को। आज हमें सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे और बहुत सारी लर्निंग को आज हम यहां से करके जाने वाले हैं। वैसे आप बच्चों को सबसे पहले पता है कि सर अगर करंट रेशियो निकाला जाए ना सर, तो उसके लिए हमको दो चीज की जरूरत है। बता दो दो चीज, किन किन चीजों की जरूरत है? सर कैसा सवाल पूछ रहे हैं, पहले से पढ़ के ना आए हैं तो बता दो जल्दी से। करंट रेशियो बराबर क्या होता है बउआ मेरे?
हाँ सही सोच रहे हो, करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज। तो लिखने का तरीका देखो, सवालवा को जल्दी जल्दी भी किया जा सकता है लेकिन नंबरवा नहीं मिलेगा। अगर गलती कर बैठोगे, दिल गलती कर बैठा है, तो नंबर कट जाएगा, क्योंकि अकाउंटेंसी में नंबर मिलते हैं प्रेजेंटेशन के। आपकी जानकारी अच्छी है लेकिन प्रेजेंटेशन पुअर है, छिछी है, तो नंबर भी छिछी जैसी मिलेगी। चाहते हो नंबर अच्छे मिले तो खूबसूरत सा मेकअप वेकअप करके उसको अच्छे ढंग से प्रेजेंट करना होगा। अब ये हमको दिया है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में जानते हैं एसेट और लायबिलिटी दिया होता है, तो उस एसेट और लायबिलिटी समंदर में से एक लोटा पानी निकाल लेते हैं। एक लोटा पानी का मतलब करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी निकाल लेते हैं। जरा देखते हैं कि करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी कहां दिया है। तो आओ जरा इस बैलेंस शीट में सबसे अगर मैं ऊपर ही देख लूं तो यही आपको नजर आ रहा है, यही आपको नजर आ रहा है कि क्या दिया है भाई, यही आपको नजर आ गया कि दे दिया है क्या, करेंट लायबिलिटी। लो अच्छा, और अगर मैं फिर से देख लूं, अगर मैं फिर से देख लूं बच्चों, तो इसी बैलेंस शीट में मुझे एक और चीज नजर आ रही है जो मैं यहां पर मार्क कर दिया आपकी सहूलियत के लिए, जो आपको भी अब दिखना शुरू हो गया होगा। करंट एसेट्स, दोनों चीजें तो भैया तुम्हारे पास दे रखी हैं, तो टेंशन क्या है। लो अब तो तुम सॉल्व कर लोगे। चलो करंट एसेट्स की वैल्यू यहां से जोड़ो, करंट लायबिलिटी की वैल्यू यहां से जोड़ो, दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर तुम्हारा बिल्कुल तुम्हारे पास हो जाएगा। मुझे लगता है कि इसमें तुमको समस्या इस पार्ट में होने वाली नहीं है। करंट एसेट्स बस अब आपको निकालना है। सबसे पहले यहां लिख लेना, सबसे पहले आप यहां अब लिख लेना क्या, कि करंट एसेट्स कितना होगा। सबसे पहले आप यहां लिख लेना करंट एसेट्स, प्रेजेंटेशन के साथ करना है। चारू चारू को जोड़ दोगे, जोड़ के लिख लोगे, कितना आ रहा है लगभग जोड़ो ना, 2,40,000 और 1,80,000, 4,20,000, 4,20,000 और 45,000, 4,65,000, 4,65 और 14, 4,79,000 और 600 और 400, 4,80,000। इसका जोड़ लगभग आप प्रेजेंटेशन से लिखना, 4,80,000 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, 4,80,000। इसी तरीके से हम निकालेंगे क्या, करेंट लायबिलिटीज, इसी तरीके से हम निकाल लेंगे करेंट लायबिलिटीज। देखो तुमको ऊपर दिख ही रहा है करेंट लायबिलिटीज, 4,68 और 12, ये भी हो गया 4,80,000, ये भी हो गया 4,80,000। अब तुम निकाल नहीं लोगे क्या, करंट रेशियो बराबर क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो इसी चीज को मैं नीचे ऐसे लिख दूंगा, नाउ हमारे पास दोनों आ गया है तो कोई बात नहीं है, दोनों आ गया है तो मैं लिखूंगा करंट रेशियो इज इक्वल टू, करंट रेशियो इज इक्वल टू, तो सिंपल यार, मैं कह रहा हूं ना भाई, बस यकीन करो, मन में प्यार रखो ड्रीमर कॉमर्स एकेडमी के प्रति, आशुतोष सर के प्रति, और फिर देखो कमाल और जलवे। आशीर्वाद साथ है मेरा तुम्हारे, बवाल तुम मचा दोगे। तो करंट रेशियो कितना आया, 1:1 जो आया वो हमारा क्या आया, करंट रेशियो आ गया। तो पहला सवाल, पहला जो सवाल है उसको तो हमने भैया ये लो निपटा दिया, टेंशन खत्म। अगला क्या निकालना है, लिक्विड रेशियो। चलो तुम पूरा फॉर्मेट लिखोगे, मैं तुमको बस सिखा रहा हूं। अगला जैसे ही बोला क्या लिखने के लिए, क्या निकालने के लिए मेरे लाल, अगला अपन लोग को बोला निकालो भैया लिक्विड रेशियो। तुम्हारा दिमाग यहां जग जाना चाहिए। लिक्विड रेशियो के लिए अपन लोगों को पता है दो चीजों की रिक्वायरमेंट होनी है, और वो दो चीज कौन कौन सी है, तो भाई एक है क्या, एक है क्विक एसेट्स, क्योंकि लिक्विड रेशियो बराबर क्या होता है, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। बस बातों को सुनते जाओ, लिखने की हड़बड़ी में मत रहो, पहले बता दे रहे। तुम अगर मेरे साथ के साथ हमको टक्कर देना चाह रहे हो लिखने के मामले में तो नहीं दे पाओगे, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग खराब हो जाएगी। इसलिए जब आप मेरी वीडियो को देख रहे हो तो बिल्कुल पेन को छोड़ दो, पहले जब ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाए वीडियो को आराम से पॉज कर लो, पॉज करके तसल्ली से लिखो,
और तब फिर वीडियो को प्ले करो और आगे के क्वेश्चंस को देखो। अदरवाइज लिखने के चक्कर में तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग वीक हो जाएगी और समय और ज्यादा लगेगा। इसलिए मेरी बात को समझो, जब आप मैं लिखवा रहा हूं कोई ऐसी चीज, आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दो लिखना ना, क्या जरूरत है चौधरी बनने की, हो तुम तेज, मान गया मैं, चलो नालायक कहीं का। लिक्विड रेशियो बराबर क्या होता है? लिक्विड रेशियो में आप जानते हो, लिक्विड रेशियो के लिए बच्चों दो चीजें आपको निकालनी पड़ेंगी, और वो दो चीजें कौन कौन सी हैं? तो एक चीज भैया सबसे पहले जो है वो है क्विक एसेट्स। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लिक्विड रेशियो बराबर क्या होता है? क्विक एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज। और दूसरा हम लोगों को निकालना होगा क्या? करेंट लायबिलिटीज। बहुत अच्छी बात है, करेंट लायबिलिटीज, ये लो करेंट लायबिलिटीज, ये दोनों निकालना है। करेंट लायबिलिटी अभी अभी हमने निकाला है ऊपर, ये लो। करेंट लायबिलिटी कितना है? 4,80,000, ये लो 4,80,000, मैंने ठीक कर दिया। करेंट लायबिलिटी तो हमने अभी निकाला था, वो हमको ऊपर दिया हुआ है कितना? ₹4,80,000। अब मुझे निकालना है क्या? क्विक एसेट्स निकालना है। तो क्विक एसेट्स का आप फॉर्मूला कल से लेकर के आज तक जान गए हो कि जब आपको क्विक एसेट्स निकालना है तो हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। क्विक एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है भाई? जल्दी से बोलो, सारी चीजें यही याद कर लेनी है, घर मैं कुछ छोड़ूंगा ही नहीं, तुम्हारे भरोसे के याद करो। तो इस क्लास का खास फायदा ये है कि अगर आप घर पे नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, बस पलट के देख लोगे ना, सारी चीजें माइंड में आ जाएंगी, क्योंकि मैक्सिमम चीजें मैं आपको क्लास में याद करवा दूंगा। बस एक ही शर्त है, मेरे साथ एक्टिव रहो, जहां मैं बोलने के लिए कहूं बोलो, जिस तरीके से मैं अपने क्लासरूम के अंदर आपको बुलवाता हूं। वरना अगर आप ऑनलाइन क्लास में नहीं बोलोगे ना, आलस से कौन बोलता है, छोड़ो यार, तो लर्निंग में आपके फर्क पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे देखो जैसे मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं और तुम पर कभी भी अटैक हो सकता है। एक्टिव मोड में रहो, जहां बोलूं बोलो बोलो, जहां बोलूं जय जय, भारत माता की जय, जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। एक्टिव रखना है अपने आप को मेरे साथ कनेक्ट करके, तो फिर मजा आएगा। आओ जरा, तो क्विक रेशियो इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाता है बच्चों? करेंट एसेट्स। और करेंट एसेट्स में से अगर मैं दो चीजों को माइनस कर लूं, जो मैंने कल चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बता रहा था, एक इन्वेंट्रीज और दूसरा मैं पूरा ही लिख देता हूं जिसको स्टॉक कहते हैं, और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस। तो इन्वेंट्री तो मुझे दिया नहीं सवाल में, लेकिन प्रीपेड एक्सपेंस जरूर दिया है। ये देखो, ये जो अदर करेंट एसेट्स है, इसमें ये वाला जो हिस्सा है ये तो प्रीपेड एक्सपेंस ही है ना। तो इस करेंट एसेट्स के खजाने में से ये हो गया बाबूजी, पिताजी, पिताजी में से एक बच्चा को छांट देना है प्रीपेड एक्सपेंस को, तो मेरे पास क्या बच जाएगा? अच्छा, इन्वेंट्रीज भी दिया है, ओ हो, ये देखो नजर आ गया, इन्वेंट्रीज भी दिया है, दोनों चीजें दी हैं, मतलब इन दोनों ही बच्चों को। और मैंने कल कहा भी था कि इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को देखते समझ जाना ये दोनों खतरा है। क्या निकालते समय? लिक्विड रेशियो निकालते समय या क्विक रेशियो निकालते समय। तो एक काम करो ना, माइनस करने की क्या जरूरत है? या तो आप पूरे के जोड़ में से इन दोनों को माइनस करोगे, तो एक तरीका वो हो गया, या सिंपल लिक्विड एसेट्स निकालने के लिए सिंपल सिंपल इन्हीं दोनों को जोड़ दो, ये भी तो एक तरीका हो सकता है। इन्हीं दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा, अगर मैं इन्हीं दोनों को 180 और 45,600 को जोड़ दूंगा, तो क्या आ जाएगा? मेरा डायरेक्टली लिक्विड एसेट्स आ जाएगा। पहले सबको जोड़ के इन दोनों को घटाएं, इन दोनों को घटाएं, या सीधा इन्हीं दोनों को जोड़ लें, रिजल्ट तो सेम ही आना है मेरे बच्चों। अब तुम्हें जो अच्छा लगे, अब तुम्हें जो अच्छा लगे। करेंट एसेट्स का हेडिंग मैंने अभी टोटल किया था, आया था 4,80,000। तो मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख लिया है, तो मैं इसी को सॉल्व कर दे रहा हूँ। करेंट एसेट्स को मैं लिख देता हूँ 4,80,000, और 480 में से इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर लेता हूँ। प्रीपेड एक्सपेंस कितना है? 14,400 और 240। इन्वेंट्रीज है 2,40,000, और ये है हमारे पास 14,400, 14,400।
ये लो, इसको भी अपन लोगों को माइनस कर लेना है। तो ये माइनस करोगे तो तुम्हारे पास क्या रिजल्ट आएगा, क्विक एसेट्स आएगा। यहां आप क्विक एसेट्स लिख लेना और फिर डिवाइड कर देना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्विक रेशियो आ जाएगा। करेंट लायबिलिटी आपके पास है, तो फॉर्मूला जाते जाते लिख लेना, क्विक रेशियो इज इक्वल टू, क्विक रेशियो इज इक्वल टू, आखिरी में फॉर्मूला पूरा लिखना है यूज करने के पहले। क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स, ये होता है क्विक एसेट्स, और क्विक एसेट्स को जब मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, करेंट लायबिलिटी से, करेंट लायबिलिटी से, तो हमारा आ जाएगा क्या, लिक्विड रेशियो। चलो आप इसको सॉल्व कर लेना, ये आपका आंसर बिल्कुल निकल के आ जाएगा, पूरा यकीन है। अब ये क्वेश्चन आपने पूरा समझ लिया, अब तरीका ये है वीडियो पॉज कर लो और आराम से लिख लो, क्या टेंशन है यार तुम, थोड़ा सा मेहनत पड़ेगा, क्या दिक्कत है, साथ के साथ अंडरस्टैंडिंग तो खराब नहीं हुई ना। ठीक है बच्चों, चलो तो मैं उम्मीद करता हूंगा इस क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी तकलीफ नहीं हुई होगी, नहीं हुई होगी, ठीक है। चलो 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 ठीक है, आओ 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 करते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 16, 15। पिछला क्वेश्चन कौन सा था भाई, 15 था, ये भी 15 है, नंबरिंग गलत है भाई, कर लेना ठीक जरा, जो असाइनमेंट मैंने आपको दिया है कर लेना। ये क्वेश्चन कौन सा है, 16 है, तो भाई सबकी नंबरिंग खराब हो गई होगी, 16, कोई नहीं एक एक बढ़ा देंगे, क्या टेंशन है, या नहीं बढ़ाना चाहते हो तो इसको 15 का ए कर लो, ये लो, तुम चाहते हो नहीं कटिंग करें, इसको 15 का ए कर लो और अगली क्वेश्चन को 15 का बी कर लो। तो भाई कॉमर्स वालों के पास सब जुगाड़ होता है, तुम टेंशन क्यों लेते हो, तुम्हें यही तो सीखना है, तुम्हें यही तो सीखना है। देखो जुगाड़ कर लिया, ये मिटा देते हैं भाई, ये लो सही हो गया, बिना कटिंग किए सही हो गया। भाई कॉमर्स पढ़ रहे, मैनेजमेंट जानते हैं, ओ भाई आशुतोष सर के विद्यार्थी हो तुम, टेंशन लेने की तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आओ जरा देखें ये सवाल क्या कहता है, ये सवाल क्या कहता है, टेंटन। हाँ आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, आ जाओ जरा। द वर्किंग कैपिटल ऑफ, द वर्किंग कैपिटल ऑफ Elite Dresses Limited is 10 लाख रुपीज। अच्छी बात है, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। ऐसे किसी क्वेश्चन में ना जो शॉर्ट क्वेश्चन हो उसको, उसकी दी गई इंफॉर्मेशन को पहले लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे दिया वर्किंग कैपिटल। देखो बच्चों, जब तक आप लिखना शुरू नहीं करोगे ना, कई बार क्वेश्चन में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको करना क्या है। तो वर्किंग कैपिटल हम लोगों को दे दिया है कितना, 10 लाख रुपया। लो वर्किंग कैपिटल हम लोगों को दे दिया 10 लाख रुपया, एंड इट्स करेंट रेशियो, ओ हो करेंट रेशियो भी दे दिया, ओ भाई साहब करेंट रेशियो भी दे दिया। कोई बात नहीं है सर, मैं इसको भी लिख लेता हूं। हमको एक और चीज दी हुई है जिसका नाम है करेंट रेशियो, और करेंट रेशियो कितना है 1.8:1, नो टेंशन। एंड द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज 2.5 लाख। अच्छा भाई साहब इन्वेंट्री दिया है, खतरा का सूचक है या नहीं, दो शब्द को देख के तो समझ जाओ कि सड़वा भड़कने वाला है। देखते हो ना, सांड जो घूमता है लाल कलर को देख के कैसे भड़क जाता है, तो वैसे ही हमारा है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो जब देखता है इन्वेंट्री को और प्रीपेड एक्सपेंस को तो भड़क जाता है। तो भड़क जाता है तो क्या करना पड़ेगा, नहीं भड़कने देना होगा, और नहीं भड़कने का एक ही को उपाय है। देखते हो भोज में मारपीट हो जाता है, तो जिससे मारपीट होता है उसको पहले भोज में से हटा के साइड में ले जाया जाता है कि फिर देख के फिर नहीं बमक जाए, फिर बवाल नहीं उठ जाए। ठीक है, तो वैसे ही क्विक रेशियो जो है वो दो गो चीज को देख के बमक जाता है। कौन कौन सा चीज है, पहला बमकाई वाला चीज जल्दी बताओ, सही बोल रहे हो,
इन्वेंट्री, और दूसरा बमकने वाला चीज प्रीपेड एक्सपेंस। तो ये दोनों को बाहर कर देंगे तो जग हमारा सही से हो जाएगा। ए बुर्बक कहीं का, इतना आसान तो है चीज। तो देखो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री दिया है, मतलब काम आ जाएगा क्विक एसेट्स निकालने में, लिक्विड एसेट्स निकालने में, दोनों एक ही बात है। कंप्यूट क्या निकालना है, कैलकुलेट क्विक रेशियो निकालना है भाई साहब। फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटी। अच्छा, और हमको करेंट एसेट की भी वैल्यू बोला निकालने के लिए और करेंट लायबिलिटी की भी वैल्यू बोल दिया निकालने के लिए। इतनी हिम्मत, ओहो। आओ जरा, अब देखो एक चीज और हमको गिवन है, मैं लिख लेता हूं, इन्वेंट्री गिवन है। और इन्वेंट्री का काम तभी होगा जब हमारे पास करेंट एसेट्स आएगा। अभी तो ससुरा करेंट एसेट ही नहीं है, तो इसका झुंझुना थोड़े बजाएंगे। पहले लड़ाई करना है किसके लिए, करेंट एसेट्स के लिए। 2.5 लाख ये लो। क्विक रेशियो भी निकालना है, क्विक रेशियो भी निकालना है, और साथ के साथ करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी की वैल्यू भी निकालनी है। कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। वैसे भी कौन सा बहुत बड़ा औजार बोल दिया भाई। क्विक रेशियो निकालने के लिए तो वैसे भी हमको क्विक एसेट्स और करेंट लायबिलिटी चाहिए, और क्विक एसेट निकालने के लिए करेंट एसेट चाहिए। तो नहीं भी बोलता तो निकालना पड़ता, बोल दिया निकाल देते हैं। बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन दे दिया, देख रहे हो कैसे उल्लू बनाता है, नालायक कहीं का। आओ जरा, मेरे बच्चों को गधा समझ रहा है ये, लेकिन हम तुमको बनने नहीं देंगे, टेंशन नहीं लो, एकदम टेंशन नहीं लेना है। चलो, तो ऐसे क्वेश्चन को करने का जरा अप्रोच देखो कैसा होता है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको एज्यूम कर लेना है, तो मैं मान लेता हूं लेट द करेंट लायबिलिटीज बी, लेट द करेंट लायबिलिटीज बी, मैंने मान लिया कि करेंट लायबिलिटी कितनी है, एक्स है। करेंट लायबिलिटीज बी एक्स, करेंट लायबिलिटी बी एक्स, करेंट लायबिलिटी की वैल्यू हमारे पास एक्स है। अच्छा कोई बात नहीं है, तो एक काम करो, हम अब दी गई इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में दिया है हमको, बहुत ध्यान से करेंगे क्वेश्चन, और मेरे कराने के बाद लिखोगे, वरना अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो जरा, करेंट रेशियो बराबर हम जानते हैं क्या होता है, करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स अपॉन करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज, करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज। अच्छी बात है। करेंट रेशियो कितना दिया है, 1.8:1, तो मैं लिख सकता हूं 1.8 अपॉन 1 इज इक्वल टू, करेंट एसेट्स को मैं ऐसे ही रहने देता हूं, फॉर्मूला यहां गलत लिख लिया, तो करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज, इसको ठीक कर लो भाई, ये लो इसको ठीक कर लेते हैं। करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज, करंट रेशियो हमको दिया है, करंट एसेट्स एज इट इज रहने देते हैं, करंट एसेट्स एज इट इज रहने देते हैं, ये लो, अपॉन में करंट लायबिलिटीज जो मैंने माना है उसकी वैल्यू को मैं लिख देता हूं, और करंट लायबिलिटीज मैंने कितना माना है, एक्स माना है। तो ये वैल्यू कहां से आया भाई, ये वैल्यू जो है, ये मैं बता देना चाहता हूं, ये वैल्यू आया कहां से, आजा भाई, ये वैल्यू आया यहां से, ये लो x। सॉल्व करो जरा, इसको सॉल्व करोगे तो करंट एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आप पहली बार कर रहे हो इसलिए पेशेंस के साथ करो। तो यहां से निकाल लो किसकी वैल्यू, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिख लेना। करंट एसेट्स इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 से गुना करेंगे करंट एसेट्स को तो उतना ही आएगा, ये हो गया 1.8, और ये x से जाके हमारे पास गुना हो जाएगा
इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। नाउ नाउ यहां से कहानी बदलेगी। देखो जरा, ये लो, कहानी क्या बदलेगी बच्चों? देखो, हमेशा दिए गए इंफॉर्मेशन के आधार पर ही क्वेश्चन के अप्रोच को समझना पड़ता है। तो पहला इंफॉर्मेशन दिया था करंट रेशियो, जिसका इस्तेमाल करके मैं लगभग लगभग करंट एसेट्स तक पहुंच गया हूं। अच्छा, उसके बाद देखो जरा, उसके बाद एक जानकारी और दिया है, वो है वर्किंग कैपिटल। जरा इसको भी लिखता हूं, कुछ ना कुछ तो निकलेगा। तो चलो आओ जरा इसको भी लिखते हैं। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, हम जानते हैं वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हम जानते हैं फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स अपॉन, एकदम बेसिक्स बेसिक्स चीजों को समझना है और सवाल को करना है, सारे सवाल होंगे। लेकिन जब तक लिखोगे नहीं ना, सवाल नहीं बनेंगे। करेंट लायबिलिटीज, ये लो, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल हमको दिया हुआ है, कितना दिया था भाई? 10 लाख दिया था। हमने देखा कितना दिया था, 10 लाख दिया था। तो मैं वर्किंग कैपिटल की मैं रख देता हूं वैल्यू, ये दिया है मुझे 10 लाख, ये लो 10 लाख की वैल्यू रख दिया। करेंट एसेट्स कितना है? अभी अभी ऊपर निकाला है, कितना है भाई? 1.8x। तो करेंट एसेट्स की जगह 1.8x लिख दिया। करेंट लायबिलिटी हमने माना है, हमने कितना माना है करेंट लायबिलिटी? करेंट लायबिलिटी को हमने x माना है, तो करेंट लायबिलिटी की जगह हमने x रख दिया। अच्छा, कोई बात नहीं है सर। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में ये सवाल आ सकता है कि सर आपने करंट लायबिलिटी को ही x क्यों माना है? आप करंट एसेट्स को भी x मान सकते थे, आप करंट एसेट्स को भी x मान सकते थे। तो बिल्कुल बच्चों, आपका सवाल गलत नहीं है। परंतु होगा क्या कि जब आप करंट एसेट्स को x मानोगे तो आपका इक्वेशन जो है वो बनेगा नहीं ढंग का। तो इसीलिए अपने भेजे का इस्तेमाल करके, अब देखो ना, अगर मैं करंट एसेट्स को x मानूंगा तो मैं क्या लिखता? 1.8 अपॉन 1 इज इक्वल टू x अपॉन करेंट लायबिलिटी, x अपॉन करेंट लायबिलिटी। तो करेंट लायबिलिटी ऊपर चला जाता, x अपॉन 1.8x आ जाता। तो कैलकुलेशन और खतरनाक हो जाती। फिर कैसे करते? इसीलिए अपने भेजे का इस्तेमाल करके कुछ काम हमें करना पड़ता है। इसीलिए मैंने करंट लायबिलिटी को x माना है कि करंट एसेट्स मुझे सिंपल फॉर्मेट में यहां दिख रहा है। तो बस कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए, वरना फिर एलसीएम लेके सॉल्व करते रहना। किसने मना किया है तुमको? समझ रहे हो ना? इसीलिए मेरी बात शांति से मान लो, उसी में भलाई है, अपना दिमाग ज्यादा मत लगाओ। चलो घटा लो भाई, ये है 10 लाख, इसको घटा लोगे तो ये आ जाएगा कितना? 0.2x, 0.2x इतना ही आएगा ना भाई? सॉरी 0.8x, क्योंकि यहां कुछ नहीं है ना, 1.8 में से 1 गया तो ये बचेगा 0.8x। यहां से x की मान निकल जाएगी, x की वैल्यू यहां से आ जाएगी। 10 लाख को जब आप भाग दोगे, 10 लाख को जब आप भाग दोगे किससे? 0.8 से, तो ये निकल के चला आएगा, कितना आएगा? कितना आएगा भाई? तो इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 जाएगा। बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को मैं हमेशा कहता हूं सॉल्व किया जा सकता है। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। अगर 4 से मैं इसको कटाऊं तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 कैरी 2, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 और 0 लगा दो। 1 2 3 4 5, 25 लाख। 25 लाख को अब 2 से डिवाइड में कर दूंगा
25 लाख को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये बच जाएगा कितना मेरे पास, 12,50,000। 12,50,000। भैया कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक अगर होगा तो आप सही कर लेना। ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि फायदा क्या होता है, मैं क्या अंतर महसूस करता हूं कि ऑफलाइन क्लास में बच्चों के साथ रहता हूं तो बच्चे अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, हम भी इंसान है, गलती हो सकती है, कौन सी बड़ी बात है इसमें। तो ऑफलाइन क्लास में आप हमारी गलती को इंप्रूव कर देते हो, लेकिन अगर ऑनलाइन क्लास की बात करूं तो हमारे सामने बच्चे नहीं बैठे होते, तो अगर कोई मिस्टेक हो गया तो हमें पता नहीं चलता, ऐसा लगता कि जो हम कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं, तुम ही चौधरी हैं भाई, तो चौधरीपन में कुछ गलती हो जाती है, तो उसको आप इग्नोर करना, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा उसको आप ठीक कर लेना, दिल पे मत लेना, ये मत कहना कि भाई सर कैसा मास्टर है यार, ठीक है। वैसे मेरी पूरी कोशिश रहती है कि कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल ना हो और कैलकुलेशन फास्ट भी हो, तो कई बार फास्ट के चक्कर में कुछ चीजें छूट सकती हैं, कुछ गलतियां हो सकती हैं, तो दिल पे ना ले, अपना ही हूं मैं आपका, माफ कर देना और आगे बढ़ जाना, नालायक कहीं। चलो 12,50,000, ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास व्हाट एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आ गया 12,50,000। भाई साहब बधाई हो, बधाई हो, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 12,50,000, और यही तो हम चाहते थे, यही तो हम चाहते थे। और एक्स क्या है, और एक्स क्या है, करेंट लायबिलिटी है, तो मेरे पास करेंट लायबिलिटी की वैल्यू आ गई, इसलिए मैं लिखूंगा कि करेंट लायबिलिटी कितना आ गया, करेंट लायबिलिटीज जो है हमारे पास वो आ गया 12,50,000, 12,50,000। तो क्या अब मेरे पास करेंट एसेट्स नहीं आ जाएगा, करेंट एसेट्स नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर, क्यों नहीं आएगा। करेंट एसेट्स कहां से आएगा, इक्वेशन 1 का यूज करके, और इक्वेशन 1 को देखो जरा, इक्वेशन 1 क्या था, 1.8x, तो लिख लो यहां 1.8 और x की जगह मैं वैल्यू रख देता हूं, x की वैल्यू कितनी है 12,50,000, 12,50,000, इसको सॉल्व करो, 10, 0 से 0 कट गया, 1,25,000 को बच्चों 18 से जल्दी से गुना करके बताओ कितना आएगा, 1,25,000 को गुना करो और बताओ जल्दी से कितना आएगा। लगभग लगभग ये अगर कैलकुलेटर पर इसको कर लिया जाए तो 22,50,000, कैलकुलेटर पर अगर इसको कर लिया जाए तो 22,50,000। चलो ये वैल्यू है किसकी हमारे पास, ये वैल्यू आई है करंट एसेट्स की, और मुझे निकालना क्या है, मैं क्या निकाल रहा हूं, भूलना मत भाई, कई बार निकालते निकालते हम भूल जाते हैं कि हमें करना क्या है, हमें क्या निकालना है, क्विक रेशियो निकालना है। तो क्विक रेशियो के लिए करंट एसेट, क्विक एसेट्स चाहिए, और क्विक एसेट्स के लिए क्या करना होगा, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को माइनस करना होगा। तो मैं अब यहाँ सिंपल तरीके से लिख देता हूँ ना यार, क्या दिक्कत है, मैं यहां लिख देता हूं, आओ नाउ करंट एसेट्स मेरे पास आ गया, तो मैं जानता हूं क्विक एसेट्स इज इक्वल टू, क्विक एसेट्स इज इक्वल टू कैसे निकलता है भाई, क्विक एसेट्स के लिए करंट एसेट्स, और ये नहीं भड़के, भड़क जाएगा देख के किसको, इन्वेंट्रीज को, बाहर करो उसको, समा में से बाहर करो इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज, ये लो, थोड़ा सा रुक जाता हूं भाई, इन्वेंट्रीज, ये लो भाई, करंट एसेट्स कितना है 22,50,000, और इन्वेंट्री हमको दे रखा है कितना 2.5 लाख, इन्वेंट्री दे रखा है कितना 2.5 लाख, तो भाई करंट एसेट्स मेरे पास कितना बचा, करंट एसेट्स मेरे पास बचा 20 लाख। तो देखो ना भाई सब कुछ तो तुम्हारे सामने है,
क्विक एसेट्स भी तुम्हारे सामने है और साथ के साथ करंट लायबिलिटी भी तुम्हारे सामने है। ये रहा करंट लायबिलिटी भी तुम्हारे सामने है। आप डिवाइड कर दो, तुम्हारे पास आंसर होगा। मैं यहां लिख देता हूं फॉर्मूला, बाकी सॉल्व तुम अपना कर लेना, सॉल्व कर लेना। फॉर्मूला लिखेंगे क्विक रेशियो इज इक्वल टू, हम जानते हैं क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, क्विक एसेट्स। क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय व्हाट, करंट लायबिलिटीज, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। सॉल्व करोगे क्या आंसर नहीं आएगा, 100% आंसर आएगा। चलो अभी तक एक बार भी गाना नहीं गाए हो यार, बड़ा अजीब सा लग रहा है, बड़ा अजीब सा लग रहा है। एक बार जरा मेरे लिए गाना गा दोगे क्या, गा दोगे? कौन सा गाना? वही जो सवाल को सॉल्व करने के बाद हम गाते हैं, जल्दी से गा दो। मुस्कुराने की वजह तुम हो। चलो ठीक है, हो गया, बहुत अरिजीत सिंह बन गया तुम। आओ जरा आराम से वीडियो पॉज करके लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हम बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा सवाल है, नए तरीके का सवाल है, इंपॉर्टेंट लिख लो। बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सब्जेक्टिव सवाल कुछ ऐसे ही पूछता है और ये सारे ऑब्जेक्टिव सवाल में भी पूछता है। देखो ना, दो दो लाइन के तो हमारे पास, दो दो लाइन के तो क्वेश्चंस हैं, दो दो लाइन के तो भैया हमारे पास क्वेश्चंस हैं। देखो जरा इस क्वेश्चन में क्या है, 2 लाइन का क्वेश्चन है भाई, इसमें कुछ थोड़ी है। कहाँ गया भाई, अच्छा इतनी दूर कैसे चला गया, पता नहीं भाई। जादू हो गया है तो। चलो जादू नहीं देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16। आओ एक नए तरीके का सवाल क्या कहता है, पहले सवाल को पढ़ते हैं। थोड़ा छोटा हो गया, मैं क्वेश्चन को कर देता हूं बड़ा कि आप सबको दिखे। ये लो विजिबल है, क्लियर। आओ देखते हैं क्या बोला। द क्विक रेशियो, द क्विक रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1। क्विक रेशियो 2:1 है, अच्छी बात है। जो जानकारी दी है जरा उसको लिखते चलो। सबसे पहले हमको दिया है क्या, क्विक रेशियो 2:1 है। स्टेट गिविंग रीजन, रीजन के साथ जरा हमें बताओ फॉर एनी 4 विच ऑफ द, 5 दिए हैं, 5 में से कोई 4 बताने हैं। ऐसा सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, आगे भी पूछने की पूरी पूरी संभावना है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंप्रूव, अच्छा कौन सा सुधारेगा, कौन सा घटाएगा और किससे कोई परिवर्तन नहीं होगा, किस चीज पर? ये पूछता है क्विक रेशियो पर। ये पूछता है कि इन घटनाओं के घटने के बाद, इन घटनाओं के घटने के बाद कब तुम हंसोगे, कब तुम हंसोगे, कब तुम रोओगे और कब तुम न्यूट्रल रहोगे, और कब तुम न्यूट्रल रहोगे। अच्छा देखो जरा, वाह सर वाह। तो ये वाला जो साइन है ये कब होगा, जब रेशियो हमारा इंप्रूव होगा, क्योंकि ये हमने पढ़ा है क्विक रेशियो जितना ही ज्यादा होगा उतनी ही हमारे लिए अच्छी बात है। हम अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को इजिली पे कर पाएंगे, हमारे पास लिक्विड पोजीशन हमारी अच्छी मानी जाएगी। भाई रोऊंगा तब जब मेरी क्या घट जाए, लिक्विड रेशियो रिड्यूस हो जाए, और जब नो चेंज होगा तो मैं पहले की तरह न्यूट्रल रहने वाला हूं। आओ जरा अब इफेक्ट देखते हैं कि कब मुस्कुराएंगे, कब रोएंगे और कब बिल्कुल जैसे थे वैसे रहेंगे। आओ जरा देखते हैं। सबसे पहला क्या बोला, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। अच्छा देखो क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, वो बोला है कि क्विक रेशियो कंपनी का 2:1 है और कारण के साथ बताओ कि कौन सा, कारण भी देना है, रीजन भी देना है, सिर्फ ये नहीं लिख देना है रिड्यूस
इंक्रीज, नो चेंज। कारण भी देना है कि अगर ऐसा है तो फिर क्यों है। बात समझ में आ रही है? तो चलो सबसे पहला लिखा परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। तो हमेशा सबसे पहले देखो आपको फॉर्मूला लिख लेना है, क्योंकि फॉर्मूला जब तक नहीं लिखोगे ना मजा नहीं आएगा, आप सोच नहीं पाओगे। क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है? क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स, देखो ना मैं सारे सवाल को नहीं मजेदार ढंग से करवा दिया है, ऐसा करवा दूंगा ना कि जीवन में कभी नहीं भूलोगे, और ये चैप्टर तुम्हारा बेस्ट चैप्टर बन जाएगा अब तक का। क्विक एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज, ये फॉर्मूला हमारा होता है। क्विक एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज, ये हमारा फॉर्मूला होता है। बहुत सुंदर बात है। आओ जरा, इसका मतलब आपको ये देखना है कि क्विक किसी भी ट्रांजैक्शन से इन दोनों पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इन दोनों पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इन सवालों को कराने के पहले जरा आपको मैथ की कुछ जानकारी में सिखा देता ना, तो आप इन सवालों को चटपट कर दोगे, वरना अभी शायद सोचना पड़ सकता है। तो आओ जरा मैं तुमको मैथ की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस को दे देता हूं। आओ, तुम भी क्या याद रखोगे, तुम भी क्या याद रखोगे? आओ जरा देखो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अच्छा, मैथ में तुमको ये पढ़ाया जाता था कि अगर मान लो 4/2 है, और एक एग्जाम्पल में लिखा 2/2, 2/2। मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं जरा ध्यान से देखना। इसको हम ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर, ऊपर वाले को हम कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। ध्यान से समझो जरा, ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं 4/2 इज इक्वल टू 2 और 2/2 इज इक्वल टू 1, क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि सर वैल्यू 2 से घट के क्या हो गई? 1 हो गई। वैल्यू, इसका मतलब ये समझ में आया कि वैल्यू रिड्यूस तब होगा, इसका मतलब ये समझ में आ गया कि वैल्यू रिड्यूस कब होगा? जब हमारा न्यूमरेटर क्या होगा? घटेगा। तो अगर किसी भी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट, ध्यान से सुनना, बहुत ही नायाब तरीके से करा रहा हूं, जीवन भर थैंक यू बोलते बोलते नहीं थकोगे, लेकिन अगर डिस्ट्रैक्शन हुआ तो जीवन भर परेशान रहोगे, सवाल तुमसे नहीं बनेगा। पल भर के लिए तो बन जाएगा, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद भूल जाओगे। लॉजिक से करोगे, दुनिया की कोई ताकत, चाहे बीकॉम करो, एमबीए करो, कहीं चले जाओ, सीए करो, सीएस करो, ये सारे कॉन्सेप्ट, टिप्स एंड टेक्निक्स तुम्हारे माइंड को बहुत तेजी से काम करवाएंगे और कोई सवाल तुम गलत करके नहीं आओगे। ओके, चलो। तो पहला तो मुझे पता चल गया कि वैल्यू हमारी रिड्यूस तब होगी जब न्यूमरेटर घटेगा। इसका मतलब अगर किसी क्वेश्चन, किसी ट्रांजैक्शन का, अगर किसी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कुछ ऐसा है, ध्यान से सुनना जरा मैं जो बोलने वाला हूं, अगर किसी भी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट ऐसा है कि उसके इफेक्ट से हमारा क्विक एसेट्स गिर गया या कम हो गया, मैं कहता हूं क्विक एसेट्स गिर गया या कम हो गया। लो जरा, बिल्कुल एकदम बेसिक चीजों को कवर करते चलते हैं। कम हो गया, तो अगर क्विक एसेट्स का कम होने का मतलब से तात्पर्य किससे है? न्यूमरेटर के कम होने से। तो हमारा जो क्विक रेशियो है वो क्या होगा? वो रिड्यूस हो जाएगा। आ जाओ भाई इधर। वो क्या हो जाएगा? वो मैं यहाँ इफेक्ट अलग कलर से लिख देता हूं, लो, वो हो जाएगा रिड्यूस। ये रिजल्ट है, आप इसको अपने तरीके से नोट डाउन करोगे, पहले समझ लो, बहुत ही नायाब फॉर्मूला बता रहा हूं। चलो, अगर किसी भी ट्रांजैक्शन का बच्चों इफेक्ट, अगर किसी भी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट
कुछ ऐसा रहेगा कि क्विक एसेट्स मान लो बढ़ गया, क्विक एसेट्स मान लो क्या हुआ, बढ़ गया। मैं लिख देता हूं क्विक एसेट्स बढ़ गया। अब बढ़ गया तो क्या हो गया, इधर देखो ना, फिर से तुमको मैं यहां कंपैरिजन करवाता हूं। ये लो, नया एग्जांपल लेता हूं। ये लो, मैंने पहला एग्जांपल लिया 4/2, अगला एग्जांपल लिया 6/2। वैल्यू देखो, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर नहीं बदल रहा, अभी डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है। अच्छा, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो मेरा सवाल, वैल्यू 2 से बढ़कर 3 कब हुई, जब न्यूमरेटर इंक्रीज किया। इसका मतलब क्या हुआ, और हमारे यहाँ न्यूमरेटर में क्या है, इस फॉर्मूला में क्विक एसेट्स है न्यूमरेटर में। इसका मतलब ये हुआ कि जब क्विक एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी और करंट लायबिलिटी कांस्टेंट है, करंट लायबिलिटी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ऊपर वाले एग्जांपल में भी इफेक्ट है क्विक एसेट्स कम हो गया, यहीं पर लिख लो, यहीं पर लगे हाथ लिख लो, लेकिन करंट लायबिलिटी क्या है, कांस्टेंट है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये दो कंडीशंस होंगी तो हमारा क्विक रेशियो क्या होगा, रिड्यूस करेगा। दूसरा इफेक्ट मैंने देखा, करंट रेशियो क्विक एसेट्स हमारा बढ़ा, लेकिन करंट लायबिलिटी क्या है, कांस्टेंट है। क्विक एसेट्स हमारा बढ़ा और करंट लायबिलिटी ये क्या है, कांस्टेंट है। तो इस केस में भी अगर कुछ ऐसी परिस्थिति बन रही है तो इसका रिजल्ट भी पता है क्या होगा, इसका रिजल्ट भी होगा ये कि हमारा जो क्विक रेशियो है, हमारा जो क्विक रेशियो है वो क्या होगा, वो इंप्रूव होगा। बिल्कुल बच्चों, ये सारे टिप्स और ट्रिक्स आपको अब तक कोई नहीं बताया होगा। बिल्कुल, अगर आपको सच में लगता है कि सर बहुत मजा आ रहा है आपकी इस क्लास को देख के, हमारी नॉलेज कई गुना बढ़ गई है, अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट हो तो कमेंट जरूर करके बताओ कि आपने क्या सीखा हमारे वीडियो से। चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों से शेयर करो। चलो, तो दो इफेक्ट दिख गया कि इफेक्ट क्विक रेशियो कब रिड्यूस होगा और कब इंप्रूव होगा। चलो, कई बार इसका उल्टा भी हो सकता है न्यूमरेटर चेंज ना करे, डिनोमिनेटर चेंज करे। तो आप जानते हो डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी, हमारी ओवरऑल वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, अगर मुझे ये बताना पड़े तो एक एग्जांपल और ले लो। मैंने एग्जांपल ले लिया, मैंने कहा 6/2 और मैंने न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखा, मैंने कहा 6/3। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 3 6 और 3 2 6। मतलब वैल्यू 3 से घटकर कितनी हो गई, 2 हो गई। और वैल्यू 3 से घटकर 2 कब हुई, जब हमारा डिनोमिनेटर इंक्रीज किया, जब हमारा डिनोमिनेटर इंक्रीज किया। इसका मतलब मैं यहां से एक चीज और लिख सकता हूं, मैं यहां से एक चीज और लिख सकता हूं, इफेक्ट, एक इफेक्ट और ये आ गया क्या, कि अगर किसी भी ट्रांजैक्शन से हमारा इस बार क्विक एसेट्स जो है वो है कांस्टेंट, हमारा क्विक एसेट्स क्या है, कांस्टेंट है, और परिवर्तन किस में आ रहा है, क्विक लायबिलिटी में। और क्विक लायबिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्विक लायबिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मैं लिख देता हूं, क्विक लायबिलिटी बढ़ रहा है, मतलब डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। तो जो वैल्यू आएगी क्विक रेशियो की, वो वैल्यू क्या होगा, इंप्रूव होगा, रिड्यूस होगा। बिल्कुल जवाब सही है, वैल्यू हमारा रिड्यूस होगा, और हमें रोना पड़ेगा। इंप्रूव होगा तो हमें हंसना पड़ेगा। बिल्कुल समझना है, पहले लिखना आराम से, कोई दिक्कत और हड़बड़ी नहीं है। और यहां भी रिड्यूस हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ रहा है, रोना पड़ रहा है। एक ही बार तो कॉन्सेप्ट सीखना है यार, टाइम देके हड़बड़ा क्यों रहे हो, सर छोड़ो ना, सर आगे बढ़ो ना। नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता।
पहली बार पढ़ रहे हो, मैं ये मान के पढ़ा रहा हूं कि अब तक आपने जो पढ़ा भूल जाओ, जब तक आप उसको भूलोगे नहीं, जो नहीं पढ़े, जो मेरे बच्चे हैं वो तो मुझे पता है पहली बार पढ़ रहे हैं और इससे बेस्ट वो पढ़ नहीं सकते। खंगाल लो यूट्यूब, तुम्हारे सामने मेरी वीडियो भी देख रहे हो और भी खंगाल लो, क्या प्रॉब्लम है? कंपेयर कर सकते हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर देखने के बाद जो तुमको ऐसा लगता है कि आशुतोष सर इज बेस्ट, तो कमेंट में जरूर लिखना, अच्छा लगेगा हमें और आपको भी, दोनों को, क्योंकि मैं आपका उत्साह बढ़ाते रहता हूं, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप मेरी क्या बढ़ाएं? उत्साह। उत्साह। आओ जरा, तो मैंने ये भी इफेक्ट देख लिया। अच्छा, हो सकता है कि डिनोमिनेटर डिक्रीज भी करे। एक एग्जांपल और ले लो, एक एग्जांपल और ले लिया, मैं कर दिया 6/3 और कर दिया 6/2, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3। मतलब अगर डिनोमिनेटर, इसी बात को लिख देता हूं, अगर डिनोमिनेटर क्या हो गया, हट गया, तो वैल्यू क्या होगी, इंप्रूव हो जाएगी। इसी कहानी को नियम में परिवर्तित कर देते हैं। अब यही सब चीज अगर हम तुमको रटवा दें तो तुम्हारा क्या होगा, तुम जरा सोच लो। ये सब चीज रटने वाला नहीं है, समझने वाला है। इफेक्ट, इफेक्ट किसी भी ट्रांजैक्शन के इफेक्ट से अगर हमारा क्विक एसेट्स पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्विक एसेट्स कांस्टेंट है, उस पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अगर फिर भी और हमारा करंट लायबिलिटी हट गया, करंट लायबिलिटी घटने का मतलब डिनोमिनेटर देखो 3 से 2 हो गया, मैं लिख देता हूं, कम हो गया, क्या हो गया, करंट लायबिलिटी कम हो गया, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, डिनोमिनेटर कम होने से वैल्यू 2 से बढ़ के कितनी हो गई, 3 हो गई। मतलब मैं कहूंगा कि हमारा क्विक रेशियो क्या करेगा, हमारा क्विक रेशियो इंप्रूव करेगा, हमारा क्विक रेशियो इंप्रूव करेगा। अब आपसे दुनिया का कोई भी एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, मैं दावे के साथ लिख के कह सकता हूं कि तुम सवाल को गलत कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर यही मैं तुमको रटवा दूं कि इसका इंप्रूव होगा, इसका डिक्रीज होगा और चर्चा नहीं करूं, तो तुम फिर इसको भूल जाओगे और फंस जाओगे, नालायक कहीं के। इसीलिए एक बार इन सारी चीजों को बहुत बारीकी से नोट्स तैयार करना, बहुत बारीकी से, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। समझ रहे हो मेरी बात को? टीचर की बात मानना आपका अधिकार है। चलो, अच्छा, सारे पॉसिबिलिटीज हमने देख लिए। न्यूमरेटर को एक बार बढ़ा लिया, घटा लिया, डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रख के, एक बार डिनोमिनेटर को बढ़ा लिया, घटा लिया, न्यूमरेटर को कांस्टेंट रख के। अच्छा, तो सर नो चेंज कब होगा किसी भी ट्रांजैक्शन में? नो चेंज कब होगा? तो या तो आप जानते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अगर सेम नंबर से कम हो जाए तो फिर वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? कैसे सर, एग्जांपल दे लो। तो लो, मैथ हम तुमको कितना पढ़ाएं, लो मैं कह रहा हूं 6 हटाओ 6/3, ये कितना हुआ, 2 हुआ। 6 घटाओ 3 कितना हुआ, 2 हुआ। अच्छा, अगर मैं कह दूं कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से सेम नंबर घटा लिया जाए, तो अगर मैं कह लूं 6 में से बच्चों मैं 3 माइनस कर लिया, अगर ऊपर और नीचे सेम नंबर घटाते हैं तो इफेक्ट जरा देख लो। अच्छा, मान के चलो ऊपर मैंने सेम प्लस किया, सेम माइनस कर लिया। इस चीज को समझने के पहले जरा एक चीज और समझा लेता हूं। आपने बचपन में पढ़ा होगा, आपने बचपन में पढ़ा होगा, ये देखो फॉर एग्जांपल, ये देखो मैं 6 में अगर 3 जोड़ दूं और 3 घटा दूं, मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा था, तो ये इसका नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, इसका नेट इफेक्ट 0 हो गया। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में मान लो मैं 6 ही रखता हूं, मैं अगर लिखा 5/4 और इसी में एक बार 3 जोड़ा और इसी में से 3 घटा लिया,
तो ये कट के क्या हो गया, 0 हो गया, फिर तो इक्वेशन 5/4 ही बन गया ना। या फिर ध्यान से समझना, थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है लेकिन कॉन्सेप्ट तगड़ा हो जाएगा। मैं अगर लिखूं 4/5, 4/5 डिनोमिनेटर में मैं कर दिया 3 और इसी में से माइनस कर दिया 3, तो इसका नेट रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसका नेट रिजल्ट भी तो हमारे पास क्या होगा, वही आ जाएगा, इक्वेशन वही बन गया 4/5। तो ऐसी चीजों का भी कोई इफेक्ट नहीं होता हमारे ट्रांजैक्शन के ऊपर। चलो आओ जरा इसी इफेक्ट को लिख लेते हैं कि अगर न्यूमरेटर में सेम अमाउंट को प्लस करते हैं, सेम अमाउंट को माइनस करते हैं, डिनोमिनेटर कांस्टेंट है, तो इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिनोमिनेटर के साथ भी यही सेम बात होती है। चलो इस चीज को भी समझ लिया। ये जरा इफेक्ट देख लो। मैथ ना जानते हुए भी तुमको थोड़ा सा मैथ पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है कि तुमको चीजें आसानी से समझ आ जाए। अगर क्विक एसेट्स में सेम चीज, सेम वैल्यू लिखने का तरीका देख लो, सेम वैल्यू प्लस होती है और दूसरे में से माइनस होती है, और साथ के साथ हमारा करंट लायबिलिटी कांस्टेंट है, तो ऐसे केस में भी बच्चों, ऐसे केस में भी हमारा जो रिजल्ट रहेगा वो रहेगा नो चेंज। यहां इक्वेशन पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसी का मैं दूसरा वर्जन लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, अगर इफेक्ट देखो, अगर इफेक्ट क्विक एसेट्स कांस्टेंट है, और अगर करंट लायबिलिटी में सेम अमाउंट अगर एक बार प्लस हुआ है और एक बार माइनस हुआ है, तो इसका भी ऐसे ट्रांजैक्शन का भी क्विक रेशियो पर क्या हो जाएगा, क्विक रेशियो हमारा नहीं बदलेगा, नो चेंज, और हमारा यहाँ चेहरा कैसा रहेगा, बिल्कुल स्थिर रहेगा। अब एग्जामिनर कितना भी मुश्किल सवाल बना ले, तुम गलत करने वाले नहीं हो, तुम्हारा सवाल बिल्कुल सही बनेगा। दुनिया की कोई ताकत अब तुम्हें गलत नहीं करवा सकती। चलो इतने सवाल, इन सबको आप आसानी से लिख लेना, बिल्कुल समझ के लिखना और बार बार रिवाइज करना, वरना अगर 3 दिन रिवाइज नहीं किए तो चौथे दिन तुमको याद ही नहीं आएगा कि ये सब सर ने समझाया कैसे था। ये फिगर दिमाग में रहनी जरूरी है, और कभी भी कोई सवाल आया ऐसा, फ्लो चार्ट बनाओ, सॉल्यूशन तक पहुंच जाओगे। चलो आओ जरा, आओ 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 आओ, काहे घबरा रहे हो, पहला सवाल। अब सारा कारण तुमको मैंने बता दिया, पॉसिबल सीक्वेंसेस। आओ जरा क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्या बोला देखो जरा, मैं अब यहां डायरेक्ट आपको बताऊंगा, आपको खुद से लिख लेना है। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, ध्यान से देखना जरा, मैंने कहा परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, आपने मशीनरी खरीदा कैश से, तो जाहिर सी बात है कैश एक करंट एसेट्स है और क्विक एसेट्स भी है, दोनों ही है, तो इससे आपका कैश क्या हो गया, कैश आपका कम हो गया। लेकिन करंट लायबिलिटी पर कोई फर्क पड़ा क्या, करंट लायबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो देखो कंडीशन क्या बनी, क्विक एसेट्स तो घटा लेकिन करंट लायबिलिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो क्विक रेशियो क्या होगा, रिड्यूस करेगा। तो पहले का आंसर क्या हो गया, पहले का आंसर मैं लिख सकता हूं कि हमारा जो क्विक रेशियो है वो रिड्यूस करेगा। रिड्यूस क्यों करेगा, तो कारण यहां आपके सामने है, लिखोगे बिकॉज फ्रॉम द परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश will reduce quick assets but there will be no impact on current liability। इसी बात को रीजन में लिख देना, पूरे नंबर मिलेंगे, नंबर कटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चलो दूसरे को जरा देखते हैं, पहला हमने कर लिया, दूसरा परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने उधार पर माल खरीदा है,
अच्छा, आपने उधार पर माल खरीदा है, मतलब आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, करेंट लायबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिटर बढ़ गया। अच्छा, सीधी सी बात है, तो करेंट लायबिलिटी तो बढ़ा, यहां करेंट लायबिलिटी बढ़ गया। अच्छा, कुछ करेंट क्विक एसेट्स में भी इजाफा हुआ क्या? सर, क्विक एसेट्स में मशीनरी तो एसेट होता है ना। अच्छा, हमने गुड्स खरीदा है, हमने क्या खरीदा है? गुड्स खरीदा है, तो करेंट एसेट्स में कोई इजाफा? आपने माल को, सोचो जरा, आपको दिमाग लगाना है, यूज योर ब्रेन्स। दिमाग नहीं लगाओगे प्रॉब्लम में फंसोगे, दिमाग जरा लगाओ। लगा पा रहे हो दिमाग जरा? आप गुड्स खरीदोगे, सोचो जरा, गुड्स खरीदने से क्या बढ़ता है? गुड्स खरीदने से, सोचो, गुड्स खरीदने से स्टॉक बढ़ता है। स्टॉक का मतलब हुआ इन्वेंट्री। क्या इन्वेंट्री क्विक एसेट्स का हिस्सा होता है? भैया, दो चीज ऐसी हैं जिसको देख के क्विक एसेट्स भड़क जाता है, एक इन्वेंट्री और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस। तो क्विक एसेट्स का हिस्सा इन्वेंट्री तो होगा ही नहीं, लेकिन लायबिलिटी जरूर बढ़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे हमारे क्विक एसेट्स पर, क्विक एसेट्स इस बार क्या है? क्विक एसेट्स इस बार कांस्टेंट है, और हमारा करंट लायबिलिटी क्या हुआ? हमारा करंट लायबिलिटी बढ़ गया। हमारा क्या हुआ? करंट लायबिलिटी बढ़ गया। तो जरा देखो, हमारा इफेक्ट जरा देखो यहां क्या होगा। इफेक्ट मैंने नीचे लिखा है, मैं क्या कह रहा हूं? क्विक एसेट्स कांस्टेंट है, तो कंडीशन देखो, सॉरी, आ जाओ जरा इधर भाई। कंडीशन देखो, कहां क्विक एसेट्स कांस्टेंट है? ये देखो, ये वाला क्विक एसेट्स क्या है? कांस्टेंट है, बिल्कुल। और करंट लायबिलिटी क्या हुआ? बढ़ गया। ऐसे केस में क्या होगा? हमारा क्विक रेशियो क्या होगा? रिड्यूस होगा। सारी चीजें भैया इसी रहस्य में है। ये अगर समझ गए ना, तो दुनिया का कोई क्वेश्चन हिला के रख दोगे यार। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो मैं यहां भी लिख सकता हूं कि हमारा जो परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट है, इससे हमारा क्विक रेशियो क्या होगा? 2 नंबर। इससे हमारा क्विक रेशियो क्या होगा? रिड्यूस होगा। रटने की जरूरत नहीं है, मैं चाहता तो डायरेक्ट भी करवा देता, इतना मेहनत किया तुम्हारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, हार्डवर्क करना नहीं छोड़ना है। अच्छा, सेल ऑफ फर्नीचर एट कॉस्ट। तीसरा देखो, आपने फर्नीचर को कॉस्ट पर बेच दिया। मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं, लो, आपने फर्नीचर को कॉस्ट पर बेच दिया। इसका जरा इफेक्ट देखो, सोचो क्या होगा इफेक्ट, जरा इसका सोचो बच्चों। सोच पा रहे हो? फर्नीचर को भैया बेचा होगा कॉस्ट पर, तो तुम्हारे पास क्या आया होगा? कैश आया होगा। कैश हमारा क्या होता है? करंट एसेट भी होता है, और कैश हमारा क्विक एसेट्स भी होता है। मतलब हमारा क्विक एसेट्स क्या हुआ? बढ़ गया। क्या इससे लायबिलिटी पर कोई फर्क पड़ा? क्या तुमने माल को बेच दिया, तो लायबिलिटी को तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो अलग रास्ता है। बात समझ में आ रहे हो? मतलब करंट लायबिलिटी में क्या हुआ? नो चेंज। करंट लायबिलिटी में हुआ नो चेंज, तो भैया ऐसा, इससे क्या होगा? न्यूमरेटर बढ़ गया, डिनोमिनेटर कांस्टेंट है। देखो जरा, अब देखो जरा, कंडीशन कहां है? कंडीशन कहां है? देखो, क्विक एसेट्स क्या हुआ? बढ़ गया, लेकिन करंट लायबिलिटी क्या है? कांस्टेंट है। करंट लायबिलिटी कांस्टेंट, क्विक एसेट बढ़ गया, तो हमारा रेशियो क्या होगा भैया? लो, इसका रिजल्ट क्या हो गया? हमारा रेशियो जो है इसका इंप्रूव करेगा। क्विक रेशियो क्या होगा? भैया इन सारे क्वेश्चन में बच्चे रो रहे होते हैं यार, रो रहे होते हैं। सर्च कर लो पूरा यूट्यूब, ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज। इसका अगर रिवीजन तुमने बार बार कर लिया, बार बार कर लिया, तो भैया सवाल ही नहीं है कि तुम ऐसे सवालों को ना कर पाओ, चुटकी में आंसर आएगा। सेल ऑफ गुड्स एट अ प्रॉफिट, तुमने गुड्स को मुनाफे पर बेच दिया, तो क्या दिक्कत है भाई? मुनाफे पर बेच दिया तो बेच दिया, तो बेच दिया, नगद तो मेरे पास आया ना। तो नगद आया तो मेरा क्या बढ़ गया? सोचो जरा, नगद आया तो मेरे पास क्या बढ़ गया? वही वाली बात हो गई, इंप्रूव हो जाएगा ना सीधे। इसमें तो सोचना ही नहीं है अपन लोग को, ये भी इंप्रूव हो जाएगा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर से तुमको पैसा मिला, इसको कर लो इंपॉर्टेंट।
कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, इसका इफेक्ट पता है क्या होगा? इसका दो इफेक्ट होगा। एक तो तुम्हारे पास कैश आया तो कैश को कर दोगे प्लस, डेटर्स ही करंट एसेट्स होते हैं और साथ के साथ क्विक एसेट्स भी होते हैं। तो जब जिससे तुमको पैसे लेने थे भाई, उसने अगर पैसे दे दिए तो उसके खाते में से पैसे माइनस करोगे नहीं करोगे? मैंने तुमको उधार माल बेचा 10,000 का, तुम डेटर हो गए, तुमने मुझे 5,000 रुपए दे दिए, तो मैं अपने डेटर में से 5,000 रुपए घटाऊंगा नहीं घटाऊंगा? एक तरफ कैश आया और दूसरी तरफ डेटर जो क्विक एसेट से कम हो गया, मतलब क्विक एसेट्स ही एक बार प्लस हुआ और एक बार माइनस हुआ। और करंट लायबिलिटी क्या है? कांस्टेंट है। करंट लायबिलिटी कांस्टेंट है, तो ये वाली कंडीशन याद है सबसे आखिरी में करवाया था कि इधर देखो क्विक एसेट्स ही प्लस हो और माइनस हो और करंट लायबिलिटी कांस्टेंट हो, तो इफेक्ट क्या होगा? नो चेंज। पूरा का पूरा संविधान ही बनवा दिया है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो गया वो क्या हो गया? नो चेंज। चलो आज की क्लास के लिए मैं इतना ही रहने देता हूं, चूंकि काफी डिटेल्ड क्लास हो गई। मैं नहीं चाहूंगा कि सारी चीजों को आप मैसअप कर लो। इन सारे क्वेश्चंस को और ये सारी तरीकों को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना, बहुत ही सुंदर तरीके से रिवाइज कर लेना पूरे हफ्ते में 3-4 बार। वादा है भूलने तुम्हें नहीं देंगे, जिंदा रखेंगे तुम्हारे दिमाग को, नसों को तेज करेंगे, खून का संचार पीछे से तेज बढ़ेगा, सकारात्मक सोच रखोगे। बहुत नकारात्मक बातें, नकारात्मक लोगों के संपर्क में रह चुके हो, ये बुरे हैं वो बुरे हैं, फलना है, हम हीरो हैं, ये हैं वो हैं, छोड़ो ऐसे लोगों का यार साथ। दुनिया में सब अच्छे हैं, कोई खराब नहीं है। हमको अच्छा और बनना है, इसके लिए मेहनत करेंगे, मैं भी कर रहा हूं, आप भी करें, और दोनों हम एक दूसरे के लिए एक कड़ी बन के एक दूसरे की मदद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, कुछ लगा हो कि इस वीडियो से हमने सीखा है यूनिक, जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करके 955525 वाले पर आप हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप वहां हमसे पूछ सकते हैं। चलो इसके आगे के सवाल हम करेंगे अगले क्वेश्चंस में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय बच्चों, लव यू ऑल। एग्जाम आ रहा है, मेहनत करो, रिजल्ट अच्छा आएगा, बड़ी खुशी। चलो बच्चों, बाय बाय।